स्वागत है दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर टीएस। आज ये वीडियो एक सवाल से शुरू होता है, वो है कैन वी रीग्रो आवर टीथ? क्या हम अपने दांत उगा सकते हैं? तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। छह साल के आसपास आप अपने अडल्ट दांतों को प्राप्त करना शुरू करते हैं और ये 32 दांत आपको अपने पूरे जीवन के लिए मिलते हैं। यूएस में 14.5% लगभग 46.8 मिलियन लोग 65 की एज तक अपने सारे दांत खो देते हैं। इसका मतलब 20 से 64 साल के लोगों के पास एवरेज 24.9 दांत बचते हैं, जिसका मतलब 7 दांत का नुकसान। साइंटिस्ट ने 3 ऐसे मेथड्स निकाले हैं जिससे हम अपने दांत उगा सकते हैं। दोस्तों, मेथड नंबर 1 3D scaffolding plus stem cells. Number 2 drug plus stem cells. Number 3 laser plus stem cells. तो दोस्तों 3D scaffolding plus stem cells का खोज कोलंबिया यूनिवर्सिटी के मेडिकल सेंटर में डेंटल मेडिसिन के प्रोफेसर डॉक्टर जेरेमी माओ ने 3D टूथ स्काफोल्ड तैयार किया है। प्रोफेसर एक ऐसे प्रोसेस का उपयोग कर रहे हैं जहां शरीर खुद का स्टेम सेल कलेक्ट करके स्काफोल्ड को पूरी तरह से कवर करता है और 9 हफ्तों में दांत वापस उग जाते हैं। बॉडी के स्टेम सेल टिश्यूज को जोड़ने में मदद करते हैं, इसलिए कोई इम्प्लांटेशन की जरूरत नहीं है। स्काफोल्ड बिल्कुल नेचुरल सामग्री से बना है, इसलिए वो बिल्कुल सुरक्षित है। ड्रग प्लस स्टेम सेल्स। खोई या डैमेज दांतों को फिर लाने के लिए एक और आशाजनक तरीका शामिल है, जो है एल्ज़हाइमर्स की दवा, जिसे टाइडग्लूसिड भी कहा जाता है। ये दवा एल्ज़हाइमर्स डिजीज के इलाज के लिए डिजाइन की गई है, लेकिन ये पाया गया है कि इससे शरीर अपने नेचुरल दांत उगाने के मैकेनिज्म को एक्टिवेट करता है। टाइडग्लूसिड दांत के पल्प के अंदर स्टेम सेल्स को एक्टिवेट करता है, जहां आमतौर पे दांत बनाया जाता है। दांतों में GSK3 एंजाइम होता है जो डेंटाइल बनाने से रोकता है, इसलिए हम अपनी कैविटीज को रिपेयर नहीं कर सकते। पर यहाँ टाइडग्लूसिड हालांकि इस एंजाइम को डीएक्टिवेट करता है, जिससे दांत डेंटाइल बनाने लग जाता है और कैविटीज रिपेयर होना शुरू हो जाती है, यहाँ तक कि गहरी वाली कैविटीज भी। जब साइंटिस्ट ने इसका टेस्ट किया तो उन्होंने छोटा कोलेजन स्पॉन्ज ले लिया और दवा के साथ भिगो दिया। उन्होंने दांत की कैविटीज में स्पॉन्ज डाल दिया। सिर्फ 6 हफ्तों में कैविटीज ठीक हो गई और कोलेजन स्पॉन्ज को शरीर ने तोड़ दिया और खत्म कर दिया और केवल नया दांत छोड़ दिया गया। ये टेस्ट अभी सिर्फ चूहों के दांतों में किया गया है और ये एक सक्सेसफुल टेस्ट रहा है। लेजर प्लस स्टेम सेल्स। हार्वर्ड के रिसर्चर डेविड मुनी स्टेम सेल्स और लेजर का उपयोग करके दांतों को उगाने के लिए एक विधि पर काम कर रहे हैं। डेविड मुनी और उनके कोलीग्स ने लो पावर्ड लेजर का इस्तेमाल करके ग्रोथ फैक्टर्स को एक्टिव किया और शरीर के स्टेम सेल्स को दांतों के सुधार करने के लिए लो पावर्ड लेजर का इस्तेमाल किया। लेजर मुख्य रूप से TGFP1, जो कि ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ बेटा 1 को एक्टिवेट करता है, एक प्रोटीन जो सेल ग्रोथ और डिफरेंशिएशन को बैलेंस करता है। ये प्रोटीन है जो मुख्य रूप से डेंटिन को फिर से बांधने के लिए जिम्मेदार है। ये टेक्निक चूहों पर सक्सेसफुल रहा है और 12 हफ्तों में ये टेक्निक दांतों की मरम्मत करने में सक्सेसफुल थी। साइंटिस्ट जल्द ही ये टेक्निक ह्यूमंस पर टेस्ट करने की विधि पर काम कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपके लिए ऐसी ही और नॉलेजेबल और मिस्ट्री वीडियोस लाता रहूंगा।